हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल का रिव्यू टाइप। एक्सेल का कौन सा टाइप? रिव्यू। पहले हम समझ लेते हैं रिव्यू का मतलब क्या होता है। रिव्यू का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई डाटा तैयार किया है ना। कोई डाटा हमने तैयार किया, उसे मुझे रिव्यू करना है। क्योंकि ये क्यों जरूरी होता है कि जब हम कोई डाटा तैयार किया उसे हमें दूसरे के पास दिखाना होता है या भेजना होता है, तो उधर गलती ना मिले, उनके पास गलती ना निकले, इसलिए हम एक बार क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। कोई भी डाटा तैयार किया, रिव्यू कर लेते हैं, तो हमारा डाटा एकदम क्लियर हो जाता है और प्रोफेशनल वे हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू टैब। तो हम रिव्यू में जाते हैं। रिव्यू में सबसे पहला क्या है? रिव्यू में सबसे पहला क्या है? स्पेलिंग है ना। सबसे पहला कौन सा टाइप? प्रूफिंग। हम प्रूफ के तौर पे इसको चेक करते हैं। तो स्पेलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा एक डेटा है ना, क्या है? डेटा। इसमें हम कोई स्पेलिंग एक गलत कर देते हैं, जैसे हम ये क्या करते हैं, यह हटा देते हैं, है ना। महाराष्ट्र का ये हटा देते हैं, है ना। ये इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ इस पे क्लिक करके मैंने सीधे किस पे क्लिक कर दिया? स्पेलिंग पे। जैसे ही मैंने स्पेलिंग पे क्लिक किया, ये दिखा रहा है ना। सबसे पहले तो ये दिखा रहा है डिपार्टमेंट, है ना। देखिए अब मैंने क्या लिया, डिपार्टमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है। देखिए, ये देखिए, नॉन इन डिक्शनरी, इस मीनिंग का डिक्शनरी में कोई मतलब नहीं होता। तो ये है उसका सही मतलब। तो मैंने इस पे क्लिक किया, चेंज किया, ऑलरेडी आप देखिए यहाँ डिपार्टमेंट चेंज हो गया, है ना। समझ में? फिर क्या है? दूसरा क्या है? गारमेंट्स, है ना। फिर देखिए गारमेंट्स, मैंने इस पे क्लिक किया, कर दिया क्लिक, देखिए गारमेंट्स ऑलरेडी क्लिक किया। फिर देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मैंने क्लिक किया, चेंज किया, महाराष्ट्र की स्पेलिंग सही हो गई, है ना। फिर देखिए, फिर गारमेंट्स में है, फिर चेंज, है ना। तो ऐसे करके मैं एक एक करके स्पेलिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो समझ में आया, ये होता है स्पेलिंग। फिर क्या है? थिएजर्स। थिएजर्स का मतलब क्या होता है? मिलता जुलता शब्द। थिएजर्स का मतलब क्या होता है? मिलता जुलता शब्द, है ना। जैसे मेरा क्या है? ग्रोसरी, है ना। क्या है? गारमेंट्स। जैसे मैं इस पे क्लिक किया गारमेंट्स, अब मैं कर दिया थिएजर्स। इस पे क्लिक कर देते मिलता जुलता शब्द। थिएजर्स से मिलता जुलता शब्द क्या आ जाएगा? जैसे देखिए क्लॉथ्स, क्या है? क्लॉथ। दूसरा क्या है? ड्रेसेस, है ना। ये देखिए बहुत सारे हैं, तो मेन कौन सा है? दो, क्लॉथ और ड्रेस। क्लॉथ और ड्रेसेस, तो समझ में आया मिलता जुलता शब्द। ये हो गया थिएटर। तो समझ में आया, आई होप समझ रहे होंगे, है ना। अब क्या है? चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई अपना डाटा दूसरे पर्सन के पास भेज रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? दूसरे पर्सन के पास भेज रहे हैं, तो उसको उसमें कोई गलती ना दिखे, उसको जो क्या क्या गलती नहीं दिखनी चाहिए, है ना। जैसे देखिए मेरा एक डाटा है, मैंने किसी दूसरे पर्सन को भेजा। इसको पहले मैं हाइड कर देते हैं। मैंने क्लिक किया किस पे? चेक एक्सेसिबिलिटी पे। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये एरर आ रहा है कि मिसिंग अल्टरनेट टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है कि आप ये पिक्चर क्यों इंसर्ट किए हो, इस शीट में पिक्चर इंसर्ट क्यों किए हो, इसका मतलब क्या होता है ना। ये किस लिए है, किस किस डेटा के बेस पे है, किसके रिगार्डिंग आप इस, पहली बात तो ये शीट में पिक्चर क्यों है, ये पिक्चर नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर कोई एरर रहेगा तो आप इसकी तरह चेक एक्सेसिबिलिटी के द्वारा दिखाई दे। तो समझ में है ना। अब दूसरा क्या है? ट्रांसलेट, है ना। ये क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज में ट्रांसलेट। जैसे मैं देख लेता हूँ, है ना? जैसे देखिए इस पे गए हैं, ट्रांसलेट करते हैं। मैं यहाँ कुछ वर्ड लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा है नरेंद्र मोदी, है ना। तो मैंने क्या कहा? नरेंद्र मोदी इज एन इंडियन पॉलिटिशियन, है। मैंने इस पे क्लिक किया, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? नरेंद्र मोदी क्या है ना। तो इसको मुझे अगर ट्रांसलेट करना है, तो आप इस पे क्लिक किए हैं, है ना। ट्रांसलेट पे गए, अब देखिए ये देखिए, एक भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी, है ना। तो समझ में आया। ये एक पे ट्रांसलेट। जैसे मैं देख रहा था दूसरा, ये अमेरिका। हम्म, अमेरिका स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
है। अब इस पे मुझे ट्रांसलेट करना है, देखिए इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, अमेरिका का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। ये देखिए ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो समझ में आ रहा है ना, ये क्या होता है ट्रांसलेट। इसका उपयोग आप ऐसे कर सकते हैं, तो समझ में आया। अब जैसे मैंने इसको क्या किया, इसको किया, अब इसमें इसको मैं कर डिलीट करता हूँ, है। अब दूसरा शब्द क्या है, कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब मैं समझ लेता हूँ, देखिए कमेंट्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने किसी सेलिब्रिटी का नाम लिखा, किसी स्टेट का नाम लिखा है ना, समझ में, किसी सेलिब्रिटी का नाम लिखा है, स्टेट्स का नाम लिखा है ना, किसी देश का नाम लिखा, तो उसमें मुझे कमेंट्स देखना है कि ये नरेंद्र मोदी कौन है ना? नरेंद्र, इसको मोदी लिख लेते हैं, नरेंद्र मोदी, है ना। अब इससे मुझे कमेंट्स देना है ना, क्या देना कमेंट्स। मैंने इस पे क्लिक किया और कर दिया कमेंट्स, है ना। अब इस पे मैं दे देता हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज एन, ये मैंने क्या किया, एक कमेंट दिया, है। अब देखिए जैसे मैंने कमेंट दिया, ये इसके ऊपर देखिए कुछ फिल करके कलर आ रहा है ना। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो कमेंट शो होता है, क्या होता है, सॉरी, ये कमेंट क्या हो रहा है, शो हो रहा है। मैं अमेरिका में भी क्या कर देता हूँ, एक कमेंट दे देता हूँ, है ना। अमेरिका स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो मैंने अमेरिका पे क्लिक किया, न्यू कमेंट किया, और इस पे भी मैंने क्या किया, दो कमेंट्स दे दिए। तो समझ में आया ये क्या होता है कमेंट्स। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने डाटा भेजा, उसमें ओनली क्या शो होगा, नरेंद्र मोदी, है ना। जैसे वो पर्सन इस पे क्लिक करेगा तो मैंने क्या, उसको समझ में आ गया, कमेंट जोड़ा, क्या कमेंट जोड़ा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज एन इंडियन पॉलिटिशियन। तो समझ में आया, है ना। अमेरिका स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये क्या है कमेंट्स। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन, क्या है, शो कमेंट करना, तो शो कमेंट का नेक्स्ट कमेंट में जाओगे तो अमेरिका कमेंट है, प्रीवियस में जाओगे, फिर से पिछला बार डिलीट करना, डिलीट कर सकते, शो कमेंट करना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों कमेंट्स क्या होंगे, शो हो जाएगा। तो समझ में आया ये क्या होता है कमेंट्स, ये क्या होता है कमेंट्स, है ना। ऐसे टाइप का क्या होता है नोट, आप किसी के बारे में नोट टाइप करना चाहते हैं, है ना, किसी डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ पे नोट्स भी जोड़ सकते हैं। तो समझ में आया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं, है ना। फिर क्या है प्रोटेक्ट, क्या है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, सुरक्षा करना है, इससे कोई छेड़खानी न कर पाए। जैसे हमारा एक डेटा है ना, मैं चाहता हूँ कि कोई इससे छेड़खानी न कर पाए, है ना, मेरी अनुमति के बिना। तो हम क्या करते हैं, उसमें पासवर्ड लगाते हैं, हम मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं ना, है ना। तो इसमें भी आपको पासवर्ड लगा सकते हैं। देखिए देखिए क्या है प्रोटेक्ट सीट। जैसे आप चाहते हैं कि मेरी इस सीट पे, है ना, इस सीट पे कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस सीट पे कोई कुछ भी ना कर सके, तो मैं क्या करूँगा, प्रोटेक्ट सीट का उपयोग करूंगा। कौन सा क्या करूंगा, प्रोटेक्ट सीट। इस पे मैंने क्लिक किया, है ना, 1 2 3 किया, फिर ओके किया, फिर कंफर्म करेंगे 1 2 3, और कर देंगे प्रोटेक्ट सीट। अब देखिए इस पे मैं किसी डाटा भेजा, इस पे कोई कुछ भी कॉल नहीं कर सकता। अब देखिए इसे तुरंत बोल रहा है इंटर द पासवर्ड, है ना, पासवर्ड मांग रहा था, उसको पता ही नहीं पासवर्ड, तो हमारी सीट पे कोई कुछ भी कर नहीं सकता। अगर उसको मैंने बता दिया पासवर्ड ये है, तो ऐसे किया, ओके किया, अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, है ना। क्या करते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो समझ में आया? अब इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो अनप्रोटेक्ट कर दीजिए, 1 2 3, ओके, अनप्रोटेक्ट इसको हटा दीजिए। तो समझ में आ गया, ये होता है प्रोटेक्ट सीट। अब जैसे क्या लें, एडिट, अलाउ एडिट रेंज।
जैसे आप चाहते हैं कि मेरा ये क्या है, एक सीट है, क्या है, एक सीट है ना। मैं चाहता हूँ कि स्टेट्स में, ये है ना, स्टेट्स में वो चेंज कर पाए लेकिन दूसरी जगह वो चेंज नहीं कर पाए। क्या करें, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, अलाउ एडिट रेंज, मैंने इस पे क्लिक किया, ऑलरेडी रेंज सेलेक्ट है, इस पे क्लिक किया, प्रोटेक्ट सीट क्लिक किया, है ना, उस पे क्लिक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, अलाउ एडिट रेंज में गया, है ना, इसको क्लिक कर लेना है आपको, प्रोटेक्ट सीट, वहाँ पासवर्ड बोल रहा है, पासवर्ड डाल दीजिए। अब देखिए, अब आप दूसरी जगह सेलेक्ट उसको कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैं महाराष्ट्र में, यहाँ आपको बिहार करना है, तो आप 1 2 3 पासवर्ड उसको डाल के आप आसानी से बिहार कर सकते हैं। हो गया ना बिहार। लेकिन आप दूसरी जगह कुछ भी नहीं कर सकते, वो पासवर्ड भी नहीं बोलेगा कि आपको पासवर्ड डालो, दूसरी जगह आप एडिट कर ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि क्योंकि मैंने क्या किया था, स्टेट्स को सेलेक्ट किया था, उसमें पासवर्ड अप्लाई किया था, मैंने उसको पासवर्ड बता दिया, है ना। इसमें क्या था, महाराष्ट्र करना है आपको, मध्य प्रदेश, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अनप्रोटेक्ट करना है तो इसको आप अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये होता है क्या, ये क्या है, रिव्यू टैग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके द्वारा आप आसानी से अपने डेटा को अच्छे और प्रोफेशनल वे में बनाकर दूसरे पर्सन को भेज सकते हैं। तो समझ में, थैंक यू।